हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी जानकारी होना आप सबके लिए आवश्यक है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। बच्चा गोद लेने वाली माताओं का चाइल्ड एडॉप्शन लीव पाना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार। ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट माने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बच्चों को गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी चाइल्ड केयर या गोद लेने की छुट्टी या मातृत्व अवकाश की हकदार है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक माँ का मौलिक अधिकार है कि वह अपने नवजात शिशु को मातृत्वपूर्ण देखभाल और स्नेह प्रदान कर सके, चाहे मातृत्व किसी भी प्रकार से प्राप्त हुआ हो। ऑनरेबल जस्टिस विभू दत्ता गुरु ने स्पष्ट किया कि जैविक और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के बीच मातृत्व लाभों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक, जैविक, सरोगेट या गोद लेने वाली सभी माताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मातृत्व का मौलिक अधिकार है। सरोगेसी या गोद लेने की प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को जीवन, देखभाल, सुरक्षा, प्रेम, स्नेह और विकास का अधिकार है। अतः निश्चित रूप से ऐसी माताएं इस उद्देश्य के लिए मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की अधिकारी हैं। मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 20 नवंबर 2023 को अपने पति के साथ एक 2 दिन की बच्ची को गोद लिया। इसके बाद उन्होंने उसी दिन से 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव के लिए आवेदन किया। हालांकि 18 दिसंबर 2023 को संस्थान ने यह कहते हुए छुट्टी देने से इनकार कर दिया कि उनके एचआर नीति में चाइल्ड एडॉप्शन लीव का प्रावधान नहीं है। उन्होंने केवल 60 दिन का कम्यूटेड लीव मंजूर किया, यह कहते हुए कि केवल 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर ही यह नियम लागू होता है। याचिकाकर्ता ने बार बार 1972 के केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम के तहत 180 दिन की छुट्टी की मांग की, क्योंकि संस्थान की नीति में यह स्पष्ट है कि जब किसी विषय में नीति मौन हो तो भारत सरकार के नियमों का पालन किया जाए। जब उनके आग्रहों का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने राज्य महिला आयोग से संपर्क किया, जिसने 180 दिन की गोद लेने की छुट्टी और 60 दिन की कम्यूटेड लीव की अनुशंसा की। संस्थान ने महिला आयोग के आदेश को मानी हाईकोर्ट में चुनौती दी। मानी हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की, लेकिन महिला अधिकारी को कानूनन उपाय अपनाने की छूट भी दी, जिसके बाद यह रिट याचिका दायर की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 गैर राज्य संस्थाओं पर भी लागू। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका एक संवैधानिक अधिकार से संबंधित है और इसे नकारने से महिला की कार्यक्षमता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कौशल किशोर वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2023 के निर्णय का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 के अधिकार गैर राज्य संस्थाओं के विरुद्ध भी लागू होते हैं। गोद लेने वाली मां के लिए चाइल्ड केयर लीव का अधिकार: माननीय कोर्ट ने संस्थान की एचआर नीति का विश्लेषण करते हुए कहा कि यदि सेवा शर्तों से जुड़ा कोई विषय मैनुअल में शामिल नहीं है तो भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 1972 के नियमों के अनुसार नियम 43B(1) महिला सरकारी कर्मचारी जो 2 से कम जीवित बच्चों की मां है, उसको यदि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेती है तो 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव दी जा सकती है। मनी कोर्ट ने कहा कि जब एचआर नीति चाइल्ड एडॉप्शन लीव पर मौन है और स्वयं की नीति के अनुसार संस्थान को केंद्र सरकार के नियमों को अपनाना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को 180 दिन की छूट दी जानी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 42 और 43 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि गोद लेने वाली माताएं भी जैविक माताओं की तरह गहरा स्नेह रखती हैं, उन्हें भी समान मातृत्व अधिकार मिलने चाहिए। कोर्ट ने यह जोर देते हुए कहा कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 19 1G द्वारा संरक्षित किया गया। यदि चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान नहीं होगा तो महिलाएं कार्यबल छोड़ने के लिए मजबूर हो सकती हैं। यह महिला कर्मचारी का स्वाभाविक और मौलिक अधिकार है।
जिसे तकनीकी आधारों पर नकारा नहीं जा सकता। मातृत्व के प्रति जो देखभाल भारतीय संस्कृति में निहित है, वही कार्यस्थल पर भी लागू होनी चाहिए। मातृत्व के तरीके के आधार पर भेदभाव नहीं। माननीय जस्टिस गुरु ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला गोद लेने या सरोगेसी के माध्यम से मां बनी है, उसे मातृत्व लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। नवजात शिशु को उसकी मां की देखभाल की जरूरत होती है और यह समय बच्चे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माननीय न्यायालय ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोड 1977 और लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस भारत संघ 1999 के फैसले के साथ साथ मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर और महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन का भी उल्लेख किया। अंततः कोर्ट ने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता 1972 नियमों के तहत 180 दिन की गोद लेने की छुट्टी की अधिकारी है। चूंकि उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत पहले ही 84 दिन की छुट्टी मिल चुकी थी, इसलिए शेष को समायोजित किया जाए। केस टाइटल है लता गोयल वर्सेस भारत संघ एवं अन्य। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।